सबसे पहले आपने फर्स्ट रो में इन कॉलम को जीरो कर दिया। टाइम के कॉलम में सेकंड रो में हम 75 लिखेंगे। यहाँ कंपेयर किया, इस टाइम इक्वल टू -1, ट्रू नहीं है, नीचे आ गए। इस टाइम ग्रेटर देन 80, ट्रू नहीं है, नीचे आ गए। इस टाइम लेस देन 63, ये भी ट्रू नहीं है, नीचे आ जाएंगे। अब आप सर्फ के कॉलम में सर्फ को 1 कर दें, क्योंकि सर्फ की वैल्यू 0 है ना, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जाएगा इस तरफ, तो काउंटर अपडेट हो जाएगा। काउंटर की वैल्यू 0 है, इसको 1, इसको भी 1 कर देंगे, 0 + 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा। जी हारून, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैंने पूछना था कि जो ये टेम्पोरल कॉलम में 75 कैसे आया। वो गिवन है ना, आप टेबल देखें ना, ये आपको दिखाता हूँ। वैल्यूज गिवन है, जो मैंने ब्लैंक टेबल शो किया था ना आपको, ये देखें, ये लिखा है, ये नजर आ रही है आपको वैल्यूज? यस सर। फर्स्ट वैल्यू 75 है, समझ आए? ओके सर। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सब जीरो है, ये सब जीरो है, ये सब जीरो है, ये सब जीरो है। टाइम की वैल्यू में 75 हो गया। इसी रो में ये सर 1 हो गया और काउंटर 1 हो गया। यहाँ तक अपने आप को अपडेट कर लें। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अब ये वापस इनपुट की तरफ गया, तो सेकंड नंबर जो आप इनपुट होगा वो 78 है, ये देखें, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपका कॉलम इसी तरह अपडेट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? सर ये 75 के नीचे 78 लिखा है। 78, ये सेकंड नंबर है ना, ये रहा। अब आप ये ओके। इनपुट करेंगे ना, आपको मैं फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये देखें, हम यहाँ से होते हुए सर्व की वैल्यू 1 हो गई, वापस गए, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। देखिए वापस इनपुट मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 78 इनपुट कर दिया। क्या इनपुट कर दिया? 78। तो थर्ड रो में आप 78 लिख देंगे। अच्छा, इस टाइम इक्वल टू -1, क्या 78 -1 के बराबर है? हारून आप बताएं। नो सर। ओके, तो इस टाइम ग्रेटर देन 86, नौफिल आप बताएं। इस टाइम ग्रेटर देन 86, नौफिल आप बताएं। सर मुझे नहीं पता। नहीं, सेवन, आप इसमें टाइम की वैल्यू 78 है ना, टाइम की वैल्यू ये क्या है? 78 है। 78 ग्रेटर देन 86, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू फॉल्स। है। 78 ग्रेटर देन 86 होता है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? नौफिल आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है? सर यहीं पे। हाँ, हमने असल में सेकंड नंबर इनपुट किया ना, सेकंड नंबर 78 है। हम यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गए ना, 78, सेकंड नंबर आपका 78 है। और देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पे गिवन है, ये रहा 78। समझ आई? ओके, मुस्फिरा आप बताएं, 78 ग्रेटर देन 86, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। ओके, हम नीचे आ जाएंगे। नौफिल आप बताएं, 78 लेस देन 63, ट्रू है फॉल्स है? 78 लेस देन 63, ट्रू है फॉल्स? जी नौफिल, चले हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फॉल्स है तो हम नीचे आ जाएंगे, ट्रू होता है तो इधर चले जाते हैं। अब सर्फ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मुझसे आप बताएं, सर्फ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अ, +1 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? +1 होगी, कितनी हो जाएगी? पहले कितनी टू। थी? ये बताएं। 2 हो जाएगी ना, पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी। ये इधर जाएगा कंट्रोल, काउंटर की वैल्यू पहले 1 थी, और ये भी 2 हो जाएगी। अब ये थर्ड इनपुट आपसे मांगेगा। अब फोर्थ रो में आपने इनपुट लिख देना है 84। समझ आया? यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक, मुस्फिरा आपको क्लियर है? अब हमारा थर्ड इनपुट 84 होगा। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करें, इस टाइम इक्वल टू -1, इस टाइम, तो ये ट्रू नहीं है, नीचे आ जाएगा। इस टाइम ग्रेटर देन 86, ये भी ट्रू नहीं है, नीचे आ जाएगा। इस टाइम लेस देन 63, नो, नीचे आ जाएगा। अब सर्व की वैल्यू 3 हो जाएगी, सर्व की वैल्यू 3 हो जाएगी।
और काउंटर की तरफ जाएगा, काउंटर की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अब आपसे ये फोर्थ इनपुट मांगेगा। फोर्थ इनपुट है 87, फोर्थ इनपुट है 87। यहाँ तक किसी को परेशानी? सर ये 87 कैसे है? आपने वो लिस्ट नहीं देखी जो ऊपर टेबल पर दी है? आपने यस सर। स्क्रीनशॉट लिया था? यस सर, पर वो 87 तो आगे, पर किस पैटर्न से आया? नहीं, उस जो सीक्वेंस से दिया होता है ना, हम उनको इनपुट करते चले जाएंगे ना, जो नंबर आपको दिया होता है। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखें। हमने सबसे पहले 75 इनपुट किया, इसको एवेल्यूएट कर लिया, फिर हमने 78 किया, फिर हमने 84 किया, अब चौथा नंबर ये आ रहा है 87। ये सीक्वेंस से जाएंगे, ओके सर। ठीक है। ये सीक्वेंस दिया होता है आपको, क्लियर है? यस सर। हारून आपको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। गुड। यस सर। ओके, तो जब हम 84 इनपुट करेंगे और 87, तो 87 जो है, हम वापस कोड की तरफ चलते हैं। नाउ इनपुट 87, यहाँ पे 87 आ गया। 87 इस टेम्प की वैल्यू 87, ये ध्यान में रखिएगा। 87 इक्वल टू -1, ट्रू है फॉल्स है? जी, 87 इक्वल टू -1, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। तो हम नीचे आ जाएंगे। 87 ग्रेटर देन 86, कौन बताएगा? 87 ग्रेटर देन 86, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। ट्रू हो गया, गुड। 87 ग्रेटर देन 86, ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया ना, तो अब हॉट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब हॉट के कॉलम में देखिए, पहले 0 पड़ा होगा, अब वो वैल्यू 1 हो जाएगी। हॉट के कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी। किस रो पे? जो 87 वाली रो है ना, वहां पे हॉट के कॉलम को 1 कर देंगे, और इधर लिखा आएगा आउटपुट 2 हॉट। तो 87 वाली रो में जो आखिरी कॉलम है आउटपुट, वहां लिखा आएगा, आपने लिखा 2 हॉट, ठीक है। और आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, काउंटर की वैल्यू ये हो जाएगी 5, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी 4 हो जाएगी। ये हारून, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ट्रेस टेबल में लिख के तो बता देंगे। मैं बता देता हूँ, ठीक। अच्छा, एक सेकंड। हम बेसिकली फोर्थ रो पे हैं, यानी मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। टेम्प की वैल्यू, ये सेकंड रो 75 हम इनपुट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट किया था यहाँ पे इनपुट किया था ये फर्स्ट वैल्यू 75 थी, यहाँ 78 थी, और यहाँ पे 84 थी, और यहाँ पे 87, ठीक है। आपके यहाँ पे ये 0 0 0 0 थे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 हो गया है, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद काउंटर की वैल्यू 1, ये 1 है, 1 2 3, और 87 4। अच्छा, अभी काउंटर 4 नहीं हुआ, ठीक है। अभी काउंटर 4 नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने तो यहाँ पे इस रो पे लिखा आएगा 2 हॉट। क्या लिखा हुआ था? 2 हॉट, ये लिखा है। यहाँ पे सर्व भी अपडेट हो रहा है इसी रो में, जो 87 की कॉलम है। यहाँ पे सर्व की वैल्यू कहाँ गया? सर्व, ये सॉरी, हॉट की वैल्यू, हॉट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पे उसके बाद ये काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर? यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को परेशानी? ओके, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? मूसा आप बताएं, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 91। 91, ओके। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनपुट होगा 91, ये 87 के बाद आपने लिखना है, ठीक है। तो 91 आ गया, 91 इक्वल टू -1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नीचे आ जाएगा 91 ग्रेटर देन 86, ट्रू और फॉल्स? ट्रू।
ट्रू, इसका मतलब दोबारा हॉट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, हॉट की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, 1 + 1 ये 2 हो जाएगी। तो हॉट के कॉलम में आपने 2 लिख देना है और आगे फिर लिखा हुआ आ रहा है 2 हॉट, तो आउटपुट के कॉलम में 91 की रो में यानी इसी रो में आपने 2 हॉट लिख देना है 2, ठीक है। उसके बाद आप देखें यार इधर जा रहा है वापस काउंटर, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे आप लिखेंगे 5, समझ आया। यस सर। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हॉट की 2, हॉट की वैल्यू 2 हो जाएगी। मुस्फरा आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ 91 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही मुस्फरा आप बताएं। Sir, 8 minute. हाँ चेक करें, Sir, 80. 80, गुड। तो अब जो इनपुट होगा क्योंकि कंट्रोल हमारा यहाँ से यहाँ आ चुका है तो यहाँ पे इनपुट होगा 80, ओके। 80 इक्वल टू -1, ट्रू है फॉल्स है? 80 इक्वल टू ऑफ है, नीचे आ जाएगा। नौफिल आप बताएं 80 ग्रेटर देन 86, 80 ग्रेटर देन 86, ट्रू है फॉल्स है? नौफिल आप बताएं 80 ग्रेटर देन 86, ट्रू है फॉल्स है? False. गुड। अब नीचे आ जाएंगे, इज स्टैम्प लेस देन 63, ट्रू है फॉल्स है? हारून आप बताएं। सर ट्रू। ट्रू है, 80 लेस देन 63, ट्रू है फॉल्स है? सर फॉल्स है। फॉल्स। तो नीचे आए तो सर्फ को अपडेट कर देंगे, सर्फ की वैल्यू क्या हो जाएगी? हारून आप बताएं सर्फ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4, तो सर्फ की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्फ की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये वापस इधर जाएगा काउंटर। मुस्फरा आप बताएं काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. गुड, तो काउंटर की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये वापस इनपुट ले रहा है। नाफिल आप बताएं अब नेक्स्ट इनपुट कौन सा नंबर होगा? जी नाफिल। जी नाफिल बताएं। Yes, sir. नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 80 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 86. 81. 80 के बाद 75 आ रहा है, ये 75 है। Okay, sir. अब 75 इनपुट होगा, इस स्टैम्प इक्वल टू -1, ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। स्टैम्प ग्रेटर देन 86, ये भी फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। स्टैम्प लेस देन 6, ये भी फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। अगेन सर्व की वैल्यू क्या, हारून आप बताएं सर्व की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 5। 5, ओके। सर्व की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये वापस इधर जाएगा। हारून आप बताएं काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। 7, ओके। तो अब वापस इनपुट लेगा आपसे, ठीक है। तो अब क्या अब कौन सा नंबर इनपुट होगा मूसा बताएं। अब 75 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? नहीं 70 है, 75 के बाद 70 आ रहा है, चेक कर लें। इस स्टैम्प इक्वल टू -1 फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। इस स्टैम्प 86 ग्रेटर देन यानी 70 से ग्रेटर देन, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब सर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी हारून आप बताएं। 6। 6, ओके। अब वापस काउंटर की तरफ जाएगा, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी मुस्फिर आप बताएं। 8. 8, गुड, तो ये 8 हो जाएगी, वापस इधर जाएगा, ओके। मूसा आप बताएं कि नेक्स्ट इनपुट क्या होगा 70 के बाद? उधर वो पूरा दिखाते थे। आपने मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप किया हुआ है ना, ग्रुप में भी व्हाट्सएप किया हुआ है, और आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था?
ये देखें, हम 70 तक पहुंच गए ना, नेक्स्ट वैल्यू 65 है, उसके बाद 62 है, फिर -1 है, फिर 20 है। सही है, ओके। अब इनपुट होगा 65, क्या इनपुट होगा? 65। तो ये 65 आ गया। 65 इक्वल टू -1 फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। 65 ग्रेटर देन फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। ये 65 लेस देन, ये भी फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। सर्फ की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर ना बताएं। 9। नहीं, लास्ट वैल्यू तो 6 थी ना, लास्ट वैल्यू 6 थी, तो ये +7 यानी 7 हो जाएगी, ठीक है। काउंटर, नौफिल आप बताएं काउंटर की वैल्यू क्या होगी? नौफिल आप बताएं काउंटर की वैल्यू क्या होगी? सर काउंटर की जो वैल्यू होगी वो होगी 63। अरे नहीं यार, तुम कहाँ रहते हो? 9 हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू 9 हो जाएगी, सीख में से चलो ना, काउंटर की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ 65 के बाद नेक्स्ट इनपुट क्या है? आरोन आप बताएं। 62। 62, तो हम 62 इनपुट करेंगे। 62 इक्वल -1 ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है, नीचे आ जाएंगे। 86 से बड़ा नहीं है, नीचे आ जाएंगे। ये ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है? 62 लेस देन 63, कौन बताएगा? ट्रू। ट्रू हो रहा है ना, तो इसका मतलब इधर चला जाएगा। तो अब जाके कोड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। कोड की इनिशियल वैल्यू 0 थी, हो जाएगी 1, यानी कोड किसके बराबर हो जाएगा? 1। 62 के रो में आपने कोड को 1 कर देना है, और आगे आउटपुट क्या आ रहा है? 2 कोड। ये आउटपुट भी आपने आउटपुट के कॉलम में शो कर देना है। और अब वापस हम इधर जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या इनपुट होगी? मूसा बताएं। -1। -1, गुड। तो अब मैं सबको रिमूव करता हूँ, ये यहाँ पे -1 आ जाएगा। इस टैप इक्वल टू -1, ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा? दोबारा लिखता हूँ, -1 आपने इनपुट किया है, -1 इक्वल टू -1, ट्रू है फॉल्स है? बराबर। ट्रू है ना, सर ट्रू। ठीक है। सर इसका मतलब अब कंट्रोल इधर आ जाएगा, आपका कंट्रोल इधर आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है हॉट प्लस कोड डिवाइड बाय काउंटर। हॉट, हॉट की वैल्यू क्या है? हॉट की लास्ट वैल्यू 2 है, ठीक है, और कोड की लास्ट वैल्यू 1 है, तो ये कितना 3 हो गया, ये हो गया 3। 3 को डिवाइड करना है काउंटर, काउंटर की वैल्यू 10 है, काउंटर की वैल्यू 10 है, यानी मैं 3 को 10 से डिवाइड करूंगा। 3 डिवाइड बाई 10, ये आएगा 0.3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होगा 100 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो इसका आंसर आएगा 30, ठीक है। तो एरर, ये यानी ये जो 30 है ना, एरर में स्टोर हो जाएगा, यानी एरर की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है। तो एरर के कॉलम में हम 30 स्टोर कर देंगे, और उसके बाद ये वापस इधर जा रहा है, आउटपुट एरर, आउटपुट के कॉलम में 30 आ जाएगा, यानी 30 और 30 दो दफा आएगा, एरर में भी आएगा और आउटपुट कॉलम में भी आएगा। और उसके बाद देखेंगे एंड हो गया। सही है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह बना हुआ है। ये देखें, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। सर 1 मिनट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। सर हम 20 वाला नहीं करेंगे। हम एंड पे चले गए ना, एंड हो गया ना हमारा, जो फ्लो चार्ट एंड हो गया। अगर आप पीछे देखें, ओके। ये देखें, जब हमने -1 इनपुट किया, तो फिर से तो दिखा दें। हम इधर आ गए, इधर से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए, एंड हो गया। ओके सर। तो अभी अजान हो रही है, देखिए 2 मिनट में ब्रेक लेंगे।
सर ऐसे तो सर का फ्लो चार्ट में से ये फ्लो चार्ट में से नंबर निकाल वॉल्यूम स्टिलिंग। जी, सबको समझ में आ गया? सर अब हम एक सूडो कोड कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट केस में हम इंशाल्लाह कल एक और कर लेंगे, एक या दो कर लेंगे, ठीक है। और वेट अ सेकेंड, हम इफ कंडीशंस का एक सूडो कोड कर लेते हैं ताकि जो लोग नए हैं उन्हें आइडिया हो जाए हाउ टू राइट अ सूडो कोड।
हारून आप अपने आपको रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। आप भी नो मूसा सर। मूसा के साथ होते हैं? नो सर। आप किधर होते हैं? सर मैं लोअर में। सभी लाहौर में होता है। नाफिल भी लाहौर में होता है। ओके। अच्छा ये देखें, हारून आपने किया हुआ पहले सूडो कोड? नो सर। ओके, अब मुझे ये बताएगा कि किस तरह पता लगेगा कि नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है। सर हम करेंगे नंबर इज ग्रेटर देन 0। उस पर आप बताएं कि हमें किस तरह पता लगेगा नंबर ग्रेटर देन 0 है। हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि नंबर ग्रेटर देन 0 है? ये इफ कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है। राइट एन एल्गोरिथम दैट चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हम कैसे बताएंगे कंप्यूटर को कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कोई आइडिया है आपको उस पर? सर जब ग्रेटर देन 0 होगा तब पॉजिटिव होगा जी बिल्कुल। शायद। बिल्कुल, ग्रेटर देन 0 को हम पॉजिटिव कहते हैं। नाफिल आप बताएं कैसे पता लगेगा कि नंबर नेगेटिव है? ये नाफिल, आर यू देयर? Sir, I'm there. बोलो। आप ये बताएं कि हम यस फ्लो चार्ट भी बनाएंगे इसका। मुझे ये बताएं नाफिल, आप कैसे पता लगेगा कि नंबर नेगेटिव है? हाउ डू यू नो? एनी आइडिया? सर हम उस नंबर को उसमें से माइनस करके पता नहीं, हमने माइनस नहीं करना। कंप्यूटर को क्या पता नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव? हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि नंबर अगर देखो इसकी सिंपल लॉजिक है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है। सही है। तो ये हमने एल्गोरिथम राइट करना है, ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, कौन बताएगा इसमें कितने वेरिएबल है? अच्छा, मैं पहले से फिर से बता दूं कि जब हम सूडो कोड राइट करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल है। वेरिएबल बेसिकली होता है मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है टेम्परेरी। वेरिएबल आर, ठीक है, वेरिएबल आर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वेरिएबल आर मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, वेरिएबल। वेयर वैल्यू स्टोर। कौन बताएगा इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल है? हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर? 2। हेलो। हारून आपने कितने बताए? 2 बताए। यस सर। मूसा मूसा आपने कितने बताए? 2। 2। नौफिल आप बताएं कितने वेरिएबल हैं? सर 2। 2। तो 1 भी है शायद। 1। उस पर आप बताएं कितने वेरिएबल है? सर 2। 2 कैसे? हाउ? कौन किस किस नाम से होंगे? मूसा आप बताएं किस किस नाम से वेरिएबल होंगे? सर नम 1 नम 2। तो भाई नम नम 1 नम 2 क्यों होंगे? ये ये भी तो रीजन है ना। पॉजिटिव नेगेटिव। वो तो मैसेज होगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको। इसमें एक ही वेरिएबल है, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करेंगे, उसी को कंपेयर करेंगे नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। Okay. ये देखो, सबसे पहले हम
सबसे पहले हम नौफिल अपनी ऑडियो ऑफ करें, नौफिल ऑडियो ऑफ करें। ओके जब आप सुन रहे हो ना तो आप अपनी ऑडियो ऑफ कर लिया करें। जब मैं पूछूं, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो ऑन कर लिया करें। अच्छा, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे जो वेरिएबल हमने यूज करना होता है उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। हमने लिखा डिक्लेयर नंबर एज इंटीजर। अच्छा, इसमें एक करेक्शन ये है, ये जो आपका डिक्लेयर है ना, ये कैपिटल वर्ड में होना चाहिए। किस वर्ड में होना चाहिए? ये इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ये जो डिक्लेयर है ये कैपिटल में होना चाहिए, ये इंटीजर आपका कैपिटल में होना चाहिए। ये इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। Data type. जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे ना उसकी डेटा टाइप होती है। कंप्यूटर को बताना जरूरी होता है कि वो, Yes sir. हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप कंप्यूटर बिहेव करता है। यस ठीक है, सर। और इसमें नंबर जो है, ठीक है, एज ए वेरिएबल यूज होगा। ये इंटीजर भी कैपिटल वर्ड में होगा और डिक्लेयर भी कैपिटल वर्ड में होगा। उसके बाद हम इसका इनपुट लेंगे। रीड इनपुट कमांड है, यहाँ पे आप इनपुट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे देंगे, जैसे 40 दे दिया। अब देखें 40 मैंने दे दिया यहाँ पे। इफ नंबर ग्रेटर देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? 40 ग्रेटर देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? No sir. 40 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो रही है ना? 40 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी 40 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा एल्स का पार्ट जो है एल्स पे आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल। हमने यहाँ इनपुट दिया। जी मूसा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसके हम आखिर में कुछ नहीं लिखेंगे? कहाँ कहाँ लिखेंगे? आखिर में कहाँ? आखिर में एंड इफ वगैरह? हाँ, एंड इफ करवा देंगे ना, यहाँ पे एंड इफ करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड इफ करवा, तो ये इफ के नीचे होगा। ठीक, एल्स, अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा। बस इतना याद रखिए, इसमें सिंगल कंडीशन है। इसका मतलब वो नंबर जो आपने इनपुट किया वो नेगेटिव है। ठीक है, फर्ज करें आपने कहा -5, -5 ग्रेटर देन 0, क्या कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? उस पर आप बताएं। सर ट्रू। -5 ग्रेटर देन 0 ट्रू है? फॉल्स फॉल्स। फॉल्स है ना? इसका मतलब वो यहाँ पे जब आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब एल्स पे आ जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इस वाले स्टेटमेंट को शो करेगा। नाफिल, क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है, गुड। इसका मैं फ्लो चार्ट भी शो कर देता हूँ, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए लिया हुआ है। अच्छा, आपने याद रखना है स्टार्ट के लिए ओवल शेप होती है, ये ओवल शेप है। ठीक है, हमने उसमें ये एरो बनाते हैं। इनपुट कर लिए, ये पैरेललोग्राम होती है, इसको हम कहते हैं, ये वाली डायग्राम जो होती है पैरेललोग्राम होती है। इनपुट ए लिख लें, इनपुट नम लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें। और कंपेयर करने के लिए ये डायमंड बॉक्स होता है। कंपेयर करने की, किसी भी वैल्यू को आपने कंपेयर करना है, कंडीशन चेक करानी है, तो आपने डायमंड बॉक्स बनाना है। इसको डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं। अब देखें, इफ ए ग्रेटर देन 0 ट्रू है यहाँ पे। अच्छा, आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ए पॉजिटिव डिस्प्ले हो जाएगा, अगर नहीं ट्रू है तो ए नेगेटिव। ए इज अ नेगेटिव नंबर, ये डिस्प्ले, और दोनों एंड की तरफ जाएंगे, यहाँ से एंड की तरफ जाएगा, यहाँ से एंड की तरफ जाएगा। इस आपको क्लियर है फ्लो चार्ट? यस स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अरे इसको फिर से बता दो। गुड। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या नहीं? मैं आपको भेज दूँ? सर आप सेंड कर दें। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। और मूसा, मूसा आपको क्लियर है? हारून एंड मूसा, यस सर। चलिए क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करेंगे। कल एक और ट्रेस टेबल कर लेंगे ताकि आपकी हेल्प आउट हो जाए। अल्लाह हाफिज सर। ओके, तो अल्लाह कल तो हाफिज। P1 नहीं करना? P1 भी देख लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।